Good morning, students. So, up to now we have discussed in detail introduction of chapter electricity. Second, what is electric current? Next is the conditions under which the current will flow. So, conditions under which current will flow generally depend on the three factors. So, what are those three factors? First is the substance should be conductor. Conductor means which allows the current to flow through them. So first condition is it should have either free electrons. So we are only discussing the elements. हम सिर्फ elements का discuss कर रहे हैं यहाँ पे specifically. तो elements के अंदर generally आपके क्या आएंगे? Metals. So metals generally they are the good conductor of electricity. So copper, iron. So all of these metals contain free electrons. But in case of solutions, for example, the solution of sodium chloride. The solution of sodium chloride conducts electricity. In that type of question, you have to write ions. Free ions. Free ions mean कि जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सोडियम आयन बनाएगा और सेकंड क्या बनाएगा? क्लोराइड एनायन. तो वो करंट को कैरी करके जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. बट किसी भी चीज को अगर आपको कहीं पे लेके जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जब आपको किसी चीज को पोजीशन को चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अब ये मार्कर है, जब तक मैं इसकी एनर्जी नहीं लगाऊंगा तब तक ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. एज सून एज आई अप्लाई द एनर्जी, कि जब तक वो स्टेशनरी था तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही मैंने एनर्जी या फोर्स अप्लाई किया वो किस में आ गया था? मोशन में. तो काइनेटिक एनर्जी है. सो टुडेज टॉपिक इज द कंडीशंस अंडर विच द करंट विल फ्लो. कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा. तो प्राइमरी कंडीशन इज द सब्सटेंस शुड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर, तभी वो करंट को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तो सभी के अंदर होते हैं, बट द कंडीशन इज इट शुड हैव इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके उसको. सेकेंड इज इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे हमारा इतना जरूरत नहीं है इसकी, बट यू शुड नो द सब्सटेंस और कंपाउंड, इफ दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इफ दे आर अलाउइंग द करंट टू पास थ्रू देम, इट मीन उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? करंट को कैरी करने वाले. कौन? आयंस. सो द थर्ड कंडीशन अंडर विच द करंट विल फ्लो थ्रू ए मेटल रोड. जो नेक्स्ट कंडीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कि जब आप ये मेटल रोड है इसमें से अगर करंट पास होना है तो वो कब पास होगा? जब एक जगह पे क्या होगी? हाई पोटेंशियल, और एक एंड पे क्या होगी? लो पोटेंशियल. सो द मीनिंग ऑफ लो पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज 1, 2 and 3 एग्जाम्पल. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट. तो फर्स्ट पार्ट इज कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर अगर आप ऊपर बॉल को रखते हो और आप बॉल को रिलीज कर देते हो तो बॉल इज एट सर्टेन हाइट h, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा. आपको उसको फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं है. तो रीजन क्या है? कि एक सर्टेन हाइट पे है, ये कम हाइट पे है. तो यहाँ पे एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कम है. नाउ मूव टू द सेकंड एग्जांपल. कि वी हैव द 2 कंटेनर कनेक्टेड विद ए पाइप. कि हमारे पास 2 कंटेनर हैं, वो किसके साथ कनेक्टेड है? पाइप के साथ कनेक्टेड है. सो कंटेनर 1 के अंदर ए बी, द 2 कंटेनर ए एंड बी. तो ए के अंदर पानी ज्यादा है और बी के अंदर कम है. तो यहाँ पे कनेक्टिंग पाइप है. तो जब हम लेट अज्यूम यहाँ पे हमने एक वॉल्व लगाया हुआ है, टी इज दी वॉल्व. तो जब आप वॉल्व को ओपन करोगे तो पानी ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? फ्रॉम द कंटेनर ए टू कंटेनर बी. आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी. रीजन क्या है? इसमें पानी ज्यादा है और इसमें कम है, ठीक है? तो दिस इज एट हाई एनर्जी, दिस इज एट लो एनर्जी. तो हाई से कहाँ जा रहा है? वो लो की तरफ. नाउ मूव टू द थर्ड एग्जांपल, जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं समर सीजन के अंदर. तो समर सीजन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई वाटर, कोई ऑब्जेक्ट है, वाटर है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? वी पुट देम इनटू द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, इसका काम क्या है? कि वो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसमें से वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. कि जब भी हीट का ट्रांसफर होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो. कि जो गर्म चीज है उसमें से हीट एनर्जी कहाँ जाएगी? जो ठंडे की तरफ है.
अब हम किसी गर्म चीज को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या होता है, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसमें से हीट एनर्जी निकलती है और रेफ्रिजरेटर के अंदर चली जाती है. So this is how the transfer of heat takes place. So the conclusion from these three example is, the conclusion from these three example is कि always the movement will be from high to low. So what we are discussing here, electric potential and potential difference. So we are discussing the chapter electricity, and electricity is related to the electric charge or electron. अब इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव कराते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हमको फ्लो कराना है. तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना है हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. तो उसको फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी. मीन्स वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क. अब जरूरी नहीं होता हर टाइम पे हम जो वर्क करते हैं हमको दिखाई दे. तो यहाँ पे हम कौन सा वर्क करते हैं, किसी भी मेटल वायर में मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक वर्क. सो लेट्स अज्यूम वी हैव ए वायर. ये हमारे पास एक वायर है, उसके दो एंड है ए एंड बी, और हमको चार्ज को कहाँ लेके जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. तो कब जाएगा, जब ये वाला जो एरिया है वहां पे चार्ज ज्यादा होगा और कहाँ चला जाएगा, बी पॉइंट पे, जहां पे चार्ज क्या होगा, कम होगा. सो द मीनिंग ऑफ वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द मीनिंग ऑफ वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाने के लिए. कि जनरली सिमिलर टर्म है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ब्रॉड टर्म है, कि हम किसी चार्ज को, हमको नहीं पता वो कहाँ पे है, वहां से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट. So the amount of work done to move the charge from infinity to a particular point is called electric potential. Second is, मान लो हम पॉइंट ए के ऊपर ले आए कहीं से भी, और उस पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक हमको लेके जाना है. तो उसको ले जाने के लिए जो हमने वर्क डन किया उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. लेट अज्यूम पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी. Now, how we can write the difference? Delta V. Delta is the symbol for difference. So, delta V is equal to VB minus VA. So, that's how you will get the potential difference. So, if the potential difference is, let's assume potential at point A is 5, potential at point B is 5. So, 5 minus 5 is 0. So in that case, when the two ends of conductor having same potential, in that case there will be no flow of charge. कि कोई भी चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो नहीं करेगा. So there will be no flow of current from point A to B. In which case, when the potential difference across the two ends of conductor, हमने यहाँ वायर ली है, कॉपर की वायर है, तो उसके जो दो एंड्स हैं उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो जीरो है, इन दैट केस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सिमिलर टू दिस, कि इससे यहाँ तक कब तक जाएगा पानी, जब तक दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं हो जाते. यहाँ से हॉट से और कोल्ड ऑब्जेक्ट तक कब तक जाएगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, कि जितना पानी यहाँ से इधर जा रहा है उतना दोनों का लेवल सेम हो जाएगा और दे आर इन ए स्टेट ऑफ बैलेंस. बैलेंस और यू कैन ऑल्सो से इक्विलिब्रियम. सो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज क्लियर टू एवरीवन. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज रिटन हियर. वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point is called electric potential. So from one point to the second point, or you can also write across the ends of conductor. कि work done to move a charge across the ends of conductor is called potential difference, and potential difference is the must condition for the flow of electron. If someone asks you in board exam, they generally ask the question, what are the requirement or what are the conditions under which current will flow. So first is if the substance is element, it should have free electron, independent electron. Second is if the substance is a compound, it should have free ions. Free ions are possible in two conditions.
फर्स्ट इज आइदर द सब्सटेंस इज इन मेल्टेड फॉर्म, कि सब्सटेंस को हमने हीट किया, उसको मेल्ट कर लिया तो आयंस अलग हो जाते हैं। सेकेंड, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, डिसॉल्व दैट सब्सटेंस इन ए वाटर। तो वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो आयन बन जाते हैं और उससे वो करंट क्या करता है, फ्लो करता है। सो थर्ड इज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट two ends of conductor should have potential difference. One more question that come in the board exam, what is the source of potential difference or electric potential? Electric potential और potential difference का source क्या होता है? तो आप लोगों को जो असाइनमेंट्स मिले थे तो उसके अंदर ये आंसर है, the source of electric potential and potential difference is cell or battery. So it is acting as a source of पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब हम किसी भी सर्किट को सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। और जो सेल है या बैटरी है वो हमेशा किस पे रहती है, हायर पोटेंशियल पे। कि जैसे हम कोई सेल मार्केट से परचेज करके लाते हैं और उसको हमने रिमोट में या किसी और टॉय वगैरह के अंदर डाला, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर यूजेज ऑफ दोज पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, द सब्सटेंस विल लूज its power, the cell will lose its power. So after losing power it will not work. So after losing power it will not work. So because the two ends of cell or battery has lost their potential difference, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पे जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो सेल और बैटरी जो है वो करंट देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। Now I hope everything is clear about electric potential and potential difference. Now move to the mathematical terms. So mathematical terms, first is the formula. So formula for potential difference is W by Q. So W by Q, work done to move a charge. So work done to move a charge, W by Q. Next is V. V is equal to, the symbol for potential difference is V or electric potential. The unit of work done is joule. Unit of electric charge is coulomb, so joule per coulomb. But rather than writing joules per coulomb, we write the SI unit of potential difference, volt. Next is one more question that comes in the board exam is, what is the meaning of 1 volt? 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. Means कि हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। कब, जब हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा 1 यूनिट और 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। सो दिस इज द 1 वोल्ट। नेक्स्ट इज द डिवाइस, हाउ वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिवाइस है या फॉर एग्जांपल सेल है, बैटरी है, तो उसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट इट विद द डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर हम वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं, in the parallel combination. So what are series and parallel combination, we will discuss in later modules. So voltmeter is always connected in parallel. So next part is, we have already discussed the numericals for the potential difference. So next topic is electric circuit. So electric circuit is, it is a closed continuous circuit which will provide, इट इज ए क्लोज कंटिन्यूअस सर्किट। अगर कहीं सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, करंट जो है उसमें से फ्लो नहीं करने वाला है हमारा जो भी हमारा वायर है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वेरियस सिंबल्स और वेरियस वेज बाय विच वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ डायग्राम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। So this is the simplest way to draw a
electric circuit. Up to this point of time it is a open circuit. इसमें से करंट पास नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि जो है हमारी अभी तक ओपन है कि हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया है. तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर द क्लोज सर्किट कि अब करंट जो है वो कंटिन्यूसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज द बैटरी और द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. So one is inside the bigger line and the smaller line. So bigger line is representing the positive terminal and the smaller line is representing the negative terminal. That's how this battery is consist of two cells. The symbol of cell is this. So here in this circuit the battery is connected. Battery is consist of two cells. Next we have connected the device called ammeter. The function of ammeter is to measure the electric current. An ammeter is always connected in series. So if you want to know the difference between series and parallel, so this is the closed continuous. अब कोई पास होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूस, कहीं पे उसमें ब्रेक नहीं लगा है. तो जैसे अब यहाँ पे वायर है ये कंटिन्यूसली जा रही है तो एमीटर के साथ कनेक्टेड है तो इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगा हुआ, तो इसको हम क्या बुला देते हैं, सीरीज. हाउ वोल्टमीटर इज रिप्रेजेंटेड. This is the way to represent the voltmeter, and voltmeter is connected parallel to the circuit or parallel to the battery. तो हम अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा what is the potential difference of these two cells, कि वो टोटल आपको बताएगा कि दोनों सेल मिलके कितनी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं. कि ऑब्वियस सी बात है अगर आप सिंगल सेल यूज करोगे तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, आप 2 यूज करोगे, 3 यूज करोगे, 4 यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल द इन्वर्टर बैटरी दैट वी यूज एट होम. तो इन्वर्टर बैटरी के अंदर मेनली जो आप काउंट करोगे तो मैक्सिमम आपको आई थिंक 6 और 8 सेल के अराउंड मिलेंगे. बट द मोस्ट कॉमन इज 6 सेल, 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर कई बार हम वाटर भी ऐड करते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली क्या करते रहे, वर्क करते रहे. तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो बाय दिस इज द क्लोज कंटिन्यूअस सर्किट. अगर कहीं पे भी ब्रेक लग जाएगा तो वो उसमें से पास नहीं होगा करंट. So how we can draw the electric circuit? So for drawing the electric circuit, or you can also say the electric circuit or circuit diagram. So electric circuit or circuit diagram, you have to use certain symbols. So few of the symbols we have already discussed. Key, if I am drawing this bracket, it means key is open. कि मतलब दो वायर्स हैं आपके पास और दोनों कनेक्ट नहीं है. कनेक्ट करने के लिए फिर हम अगर डॉट लगा देते हैं, इट मीन्स दीज टू वायर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. वन मोर सिंबल इज देयर, इट मीन्स वायर कनेक्ट नहीं है और वो करंट पास नहीं होगा. तो उसको करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह से आपको थोड़ा बोल्ड लेटर में बोल्ड करना पड़ेगा कि वो जो वायर्स हैं वो कनेक्टेड है. बट दिस सिंबल इज बेटर वन. दिस इज द क्लोज सर्किट, दिस इज द open circuit. Next is how you can represent the good conductor of electricity, and good conductor of electricity are generally wire, simple line as is represented in the circuit. एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है. तो जैसे हम रोड के ऊपर चलते हैं तो रोड के ऊपर जब भी आप कई बार मेन हाईवे पे जाओगे तो आपको ऐसे बोर्ड मिलेंगे और बोर्ड के ऊपर इस तरह से लगा होता है. तो वो आपको क्या बताता है कि देयर इज रेजिस्टेंस, कि आगे क्या है, रेजिस्टेंस है, स्पीड ब्रेकर है तो आप स्लो हो जाएं. सेम इसी तरह से ये सिंगल लाइन है, सिंपल लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि करंट सिंपली पास हो रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो सिमिलर टू दैट सिंबल दैट वी यूज्ड ऑन द रोड, कि आगे क्या है, रेजिस्टेंस है, कि करंट तो पास होगा, करंट रुकेगा नहीं, बट क्या होगा, करंट की जो फ्लो करने की स्पीड है वो तो एक तरह से थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि आगे क्या हो गया, रेजिस्टेंस. So that's how we represented the resistance. So if it is represented like this, so it means it is the fixed resistance. अगर इसके साथ अगर हम इस तरह का कोई सिंबल यूज कर लेते हैं, it means it is the variable resistance. So variable resistance which can change its value. It is also known as rheostat, similar to the resistance, resistor. तो थोड़े मिलते जुलते वर्ड होते हैं. If we are saying resistance, so resistance is interference in the flow of electron or charge.
रजिस्टर इज ए डिवाइस जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस। सेकेंड इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट वो होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। So rheostat is similar to that of fan speed regulator or the mixer speed regulator, कि घर पे हमारा फैन है, मिक्सर है, उसकी स्पीड को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज दैट वाज एन दैट मिक्स स्पीड चेंजर इज एन एग्जांपल ऑफ rheostat, कि हम स्पीड को कम ज्यादा कैसे करते हैं, कि करंट को हम कम ज्यादा कर रहे हैं। तो कम ज्यादा हम कैसे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके। तो वो हमारे कंट्रोल में है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, rheostat. So next is A. In a circle wheel, we have already discussed the symbol of ammeter. V in a circle is voltmeter, which the function of voltmeter is to measure the potential difference. Function of ammeter is to measure the electric current. Next few symbols are ammeter, voltmeter, variable resistance, fixed. Sometimes we have to draw wire moving above a circuit. ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है। इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस अपवर्ड मूवमेंट मीन कि वायर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। अगर कोई जॉइंट है तो आप कैसे दिखाओगे, इस तरह से, और आपको इस तरह से करना है कि उस पॉइंट के ऊपर वायर के बीच में क्या है, जॉइंट है। तो की रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, वन मोर थिंग इज गैल्वेनोमीटर। तो क्वेश्चन दैट कम्स इन द बोर्ड एग्जाम इज कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट एंड विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट और मेजर द करंट, कि कौन से डिवाइस से हम करंट मेजर करते हैं या कौन से डिवाइस से हम करंट का पता लगाते हैं वो है या नहीं है। तो जो सिर्फ ये बताता है हमको कि करंट है या नहीं है, उसको हम क्या बुलाते हैं, गैल्वेनोमीटर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल G। और जो हमको मेजर करके बताता है कि सर्किट जो है उसमें करंट कितना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। So this is the difference. So few more symbols are also there. Yes. Next is electric bulb. You can draw the electric bulb like this, and these are the most common symbols that we generally use in the chapter electricity. अगर कोई और आएगा तो that we will discuss the later in the later half of the chapter. So the most common symbols are wire, resistance in a wire, variable resistance in a wire, ammeter, voltmeter, galvanometer. Wires are crossing each other without any connection with a joint. The symbol of electric bulb. Next is the symbol of battery, the positive terminal and negative terminal. So ammeter is always connected in series, voltmeter is always connected in parallel. So this is what all about the two topics. First is electric potential and potential difference, the condition for the flow of electron. Second is it is difficult to draw the circuit on the paper. अगर हम खुद पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी वायर को रिप्रेजेंट करना। So that is why to draw the electric circuit or we use the circuit diagram. तो circuit diagram के लिए हम क्या यूज करते हैं, we use the certain symbols that we have already discussed. So this is what all about the topic, potential difference, electric potential and electric circuit and circuit diagram. Thank you students.